तो दोस्तों आज नवंबर की 30 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये देसी गुड़हल या हिबिस्कस के पौधे पर है। देसी वैरायटी है ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसको देसी वैरायटी बोलते हैं। एक जो रहती है इस तरह से हाइब्रिड रहती है, इसको हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं। इस तरह से इसमें जो फ्लावर का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है, अच्छे साइज़ का फ्लावर रहता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देसी इसको तो बोला जाता है क्योंकि ये हाइब्रिड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी हार्डी रहती है। अब हार्डी कैसे है? क्योंकि इस पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने प्लांट्स में नोटिस करेंगे तो जो ये देसी वैरायटी रहती है ये गर्मी भर खिलती है और बरसात के मौसम में ख़ास तौर पर इसकी जो फ्लावरिंग है वो बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं इस तरह से जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है ये ज़्यादा तेज़ गर्मी या ज़्यादा तेज़ सर्दी, जब सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है उस समय पर ये थोड़े से रेस्ट में रहते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्मी में इन पौधों को थोड़ा सा सेमी शेड या ग्रीन नेट देना पड़ता है जिससे ये अच्छे से ग्रो कर पाएँ। एक जो और प्रॉब्लम आती है आम तौर पर आप नोटिस करेंगे ये जो हाइब्रिड वैरायटीज़ रहती हैं ये कलियां तो बहुत बनाती हैं। इस तरह से इनमें बहुत सी जो बर्ड्स हैं, जो कलियां हैं वो डेवलप होती हैं। लेकिन दूसरी जो प्रॉब्लम आती है बहुत बार इनकी जो कलियां हैं वो बिना खिले ही गिरने लगती हैं। और इस तरह से जो देसी वैरायटी रहती है इनमें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। एक जो और मेजर डिफरेंस रहता है वो ये कि हाइब्रिड का जो फ्लावर का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा रहता है और बहुत से मल्टी कलर्स में भी अवेलेबल रहता है। लेकिन देसी वैरायटी का जो फ्लावर का साइज़ है वो थोड़ा मीडियम रहता है। और दूसरा इसमें जो मेनली कलर ऑप्शंस हैं आपको वाइट, पिंक, रेड, लाइट पिंक और थोड़ा पर्पलिश, इस तरह से जो कलर्स हैं वो ईज़िली नर्सरीज पर अवेलेबल रहते हैं। देसी में भी बहुत से कलर ऑप्शंस रहते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत है। सर्दी का जो मौसम है इस पौधे का रेस्ट या डोरमेंसी का रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप हाइब्रिड में नोटिस करेंगे तो सर्दी के समय में हाइब्रिड के जो फ्लावर्स हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी तब तक ये बहुत अच्छे से खिलते रहेंगे। अभी भी देखिए, ये देखिए जैसे मेरा ये येलो कलर का प्लांट है तो इसमें अभी भी जो कलियां हैं वो बन रही हैं, अभी स्टार्ट हुई हैं कलियां बननी और इस तरह से बहुत सी जो कलियां हैं वो बन रही हैं। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये पिंकिश कलर है, डार्क पिंक सा कलर है, मजंटा आप कह सकते हैं। बहुत सुंदर कलर है ये भी। तो इसमें ये देखिए कल जो फ्लावर्स खिले थे इस तरह से बहुत से फ्लावर्स खिले थे। अगली जो बात आती है, जो देसी वैरायटी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। इसमें मिलीबग का जो अटैक है वो कम दिखाई देता है बजाय कि हाइब्रिड के। हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है और ये भी एक बड़ा रीज़न रहता है। ये पौधे बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं जिससे इसकी जो फ्लावरिंग बर्ड्स हैं वो बहुत जल्दी गिरने लगती है। लेकिन इस तरह का कोई भी अटैक या बहुत कम कह सकते हैं चांसेस रहते हैं। देसी वैरायटी में जो मिलीबग का अटैक है वो बहुत कम रहता है। ख़ास तौर पर मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, मेरे इन पौधों में मिलीबग का जो अटैक है वो बहुत ही कम हुआ है। अब बात करें सर्दी में इन पौधों की क्या देखभाल करनी चाहिए, तो सर्दी में इन पौधों को आप ऐसा स्पेस दीजिए जहां पर पूरे दिन की धूप मिले। हालांकि जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगेगी, टेम्परेचर बहुत डाउन जाने लगेगा तो इस तरह से आप नोटिस करेंगे इनकी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन से रेडिश कलर में टर्न होने लगेंगी। इस तरह से इनकी जो पत्तियों का कलर है वो रेडिश होने लगेगा। तो ये साइन रहेगा कि ये पौधे अब रेस्ट में है, ये शीत निद्रा में जाएंगे। इस मौसम में इनका जो फ्लावर का साइज़ है पहले से भी थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर ये बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेंगे। अब अगली जो बात आती है जिस कारण से मैंने ये वीडियो शेयर किया, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी इस प्लांट पर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो क्या इन पौधों की इस समय पर प्री विंटर का समय है, सर्दी से कुछ पहले का समय है, क्या इनकी कटिंग प्रूनिंग करना सही रहेगा, क्या इनकी रिपोर्टिंग की जा सकती है? तो ये जो मेरा प्लांट है ये कुछ 12 इंच के गमले में है और इस तरह से आप नोटिस कीजिए, देखिए मैच्योर प्लांट है, लगभग 4 साल पुराना प्लांट है। अभी के लिए ये रूट बाउंड है। तो रूट बाउंड ये प्लांट अगर आप छोटे गमलों में ग्रो करेंगे 10, 12, 14 इंच के गमलों में तो 1 साल में ये रूट बाउंड हो जाएंगे। और अगर इन्हें आप थोड़ा सा बड़ा गमला देंगे तो आप नोटिस करेंगे ये 2 से 3 साल, 4 साल सेम उसी गमले में बहुत ईजिली ग्रोथ करते रहेंगे।
तो इस मौसम में प्री विंटर प्रूनिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है। अगर आप चाहें तो इस समय भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो कटिंग है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसको एक कम्पैक्ट शेप देने के लिए। तो दूसरा इसका सीज़न रहता है, अगर आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करना चाहते हैं या रिपोर्टिंग करना चाहते हैं इस मौसम में, चाहें तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रहती है, ये वैरायटी बहुत हार्डी रहती है। तो इस मौसम में भी इनको रिपोर्टिंग से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा जो मौसम रहता है इनका फरवरी मार्च का मौसम, फरवरी मार्च के मौसम में आप इन पौधों की जो रिपोर्टिंग है, कटिंग प्रूनिंग है, वो कीजिएगा। एक जो और मेजर डिफरेंस रहता है देसी और हाइब्रिड में, वो ये कि बहुत बार रिपोर्टिंग करने पे आप नोटिस करेंगे, क्योंकि वो जो हाइब्रिड वैरायटीज़ रहती हैं उनके जो प्लांट्स हैं मोस्टली आपको नर्सरीज में रेड सॉइल में लगे हुए दिखाई देते हैं। तो बहुत बार जब आप इन पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, इनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत जल्द स्ट्रेस में आ जाते हैं और कई बार ये पौधे डाई बैक भी कर जाते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो शेयर भी किया था किस तरह से इन जो हाइब्रिड वैरायटीज़ को रहते हैं, जिस तरह से ये लाल मिट्टी में पौधे रहते हैं, इनको किस तरह से रिपोर्ट किया जाए ताकि ये स्ट्रेस में ना आए और अच्छे से ग्रोथ करते रहें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पौधे रहते हैं इनको आप रिपोर्ट कीजिए तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आते, खास तौर पर मानसून में, स्प्रिंग सीजन में या फिर इस समय प्री विंटर इनको आप रिपोर्ट कीजिए, ये बहुत जल्द रिकवर कर जाते हैं। मेन जो रीज़न रहता है इनका प्री विंटर प्रूनिंग करने का, इनकी कटिंग करने का, वो ये क्योंकि ये विंटर सीजन में या तो बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स देते हैं या कोई कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावर्स नहीं देते। तो इसलिए ये टाइम बेस्ट रहता है। जैसे ही फिर से गर्मी की शुरुआत होगी, अगर आप इनकी प्रूनिंग ऑलरेडी कर चुकी हैं, तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। और इस मौसम में रिपोर्ट करने से एक जो बेनिफिट रहेगा, उस आने वाले सीज़न में जब दोबारा से गर्मी की शुरुआत होगी, ये तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो ये जो 10-15 दिन का एक गैप रहता है जब प्लांट्स को रिपोर्ट किया जाता है, उसके बाद प्लांट्स अपनी जो रूट्स हैं वो दोबारा से डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, तो उस समय पर वो जो गैप है वो जल्दी से कवर कर पाएंगे। और लास्ट में अगर बात करें फर्टिलाइज़र के बारे में, तो एक जो डिफरेंस रहता है इस देसी वैरायटी में, क्योंकि ये सर्दी में भी थोड़ी बहुत आपको इसकी जो ग्रोथ है वो नज़र आती रहेगी, हल्की फुल्की ये ग्रोथ करते रहेंगे। इस तरह से देखिए, जैसे अभी भी इन पौधों ने थोड़ी बहुत जो अपनी नई लीव्स हैं वो ग्रो की हैं। तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगेगी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लगेगी, लेकिन ये ग्रो करते रहेंगे। तो दूसरे जो पूरी तरह से रेस्ट में पौधे आते हैं उनको बिल्कुल जो फर्टिलाइज़र है हम बंद कर देते हैं, लेकिन इन पौधों को आप चाहें तो मंथली एक बार बनाना पी लिक्विड या कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट वो आप फीड कीजिए। दूसरा, इनको सॉइल में थोड़ा सा एसिडिक जो सॉइल है वो पसंद रहती है, तो कभी कभार इनको आप कंपोस्ट लिक्विड, जो भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास अवेलेबल रहे, तो इस तरह से इनकी जो विंटर केयर है वो कीजिए। प्री विंटर इनकी कटिंग कीजिए और इनकी रिपोर्टिंग कीजिए, तो आपको ये पौधे बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हाइब्रिड गुड़हल के बारे में, हिबिस्कस के बारे में, इसके फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।